बिपरजॉय साइक्लोन, जिसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन माना जा रहा है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है और जिसकी ये संभावना बताई जा रही है कि इस तूफान के कारण हमें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ लैंडफॉल भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस नाम को समझते हैं, बिपरजॉय, जो कि एक बांग्लादेशी नाम है क्योंकि बांग्लादेश ने ही इसका नाम रखा है। अब ये जो नाम रखना होता है वो हर समय अलग अलग कंट्रीज रखती है, जैसे कि कभी अरेबियन कंट्रीज रख देती है, कभी श्रीलंका रख देता है, कभी इंडिया रख देता है, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल। तो इस तरह से इस बार बारी थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने इसका नाम बिपरजॉय रखा। अब बिपरजॉय का सिंपल मतलब होता है डिजास्टर, तबाही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिपरजॉय बना कैसे। तो देखिए, बिपरजॉय जो है वो डिप्रेशन के कारण बना है। अब ये वो डिप्रेशन नहीं है जो कि हमें हमारे ब्रेकअप के बाद होता है, बल्कि डिप्रेशन का मतलब ज्योग्राफी में ये होता है एन एरिया ऑफ लो प्रेशर विच मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आपको लो प्रेशर, हाई प्रेशर और मौसम कैसे बदलते हैं इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हो। अभी बात करते हैं बिपरजॉय की। तो बिपरजॉय को सबसे पहले इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया 6 जून को, और जब इसे खोजा गया था तब इसने साइक्लोन का रूप नहीं लिया था और धीरे धीरे इसने एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कारण एक भयानक साइक्लोन का रूप ले लिया। इसकी सबसे टॉप स्पीड 165 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि भारी से भारी चीज़ को हवा में उड़ाने के लिए पर्याप्त है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइक्लोन्स जो है वो बनते कैसे हैं। तो इस तरह के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल ओशियंस में 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में बनते हैं, और वो भी नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के बीच में, जहाँ पर 27 डिग्री कम से कम सी टेम्परेचर होना मस्ट है। अब ये तो मैंने बस आपको एक कंडीशन बताई कि साइक्लोन बनने के लिए कम से कम ऐसा कंडीशन होना मस्ट है, मगर साइक्लोन्स जो है वो मूल रूप से एयर प्रेशर के डिफरेंस के कारण बनते हैं। एक साइक्लोन तब बनता है जब सर्कुलर मोशन में चलने वाली हवाओं की प्रणाली लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले समुद्र के एक एरिया की ओर बंद हो जाती है। अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो साइक्लोन को हम सिंपल में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ एयर दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर एट लार्ज स्केल। अब ये साइक्लोन जो है इसकी आने की डेट 12 जून तय की गई थी, और 12 जून को आखिर हुआ क्या था। तो आइए बात करते हैं तीसरे सवाल, जो कि इसके इम्पैक्ट के बारे में होगी कि इसका इम्पैक्ट आखिर क्या रहा। तो बात करें अगर हम इसके इम्पैक्ट की, तो इस साइक्लोन के कारण गुजरात के कोस्टल एरियाज में हैवी रेनफॉल के साथ स्ट्रॉन्ग विंड्स भी चली थी, जिसके कारण हमें गुजरात के कच्छ और राजकोट डिस्ट्रिक्ट में भारी तबाही देखने को मिला, और साथ ही कुछ लोगों की जान भी गई। इस तूफान के कारण कई सारे पेड़ अपने जड़ से उखड़ गए और कई जगहों पर दीवारें जो है वो कोलैप्स होकर के नीचे गिर गई। साथ ही हमें इसका इम्पैक्ट गुजरात से सटे हुए महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र में भी हमें भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 लड़के जो कि अरेबियन सी की तरफ गए थे वो मिसिंग हैं। सरकार ने भी आर्मी को लोगों की मदद के लिए फील्ड पर भेज दिया है। जिस तरह से हो सकता है सरकार उस तरफ से लोगों की मदद कर रही है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सुरक्षित रहें, खुद अपना ख्याल रखें और अपने परिवार के लोगों का भी ख्याल रखें। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।